अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपको एक स्पेशल चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये है अमरूद की चटनी और ये चटनी इतनी लजीज है कि आपको किसी सालन या सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। आप ये रोटी के साथ खा सकते हैं और पेट भर के खा सकते हैं। ये इंतहाई मज़े की बनती है। मेरे कहने पे आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने अमरूद लिए हैं। अब मैं इसके अंदर तेल लगा रही हूँ। तेल लगा के इसको अच्छे से मल लूँगी। मैंने इसमें सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ऑयल को अच्छे से मल लीजिएगा अमरूद पे। अमरूद आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको अमरूद पसंद हो। आप चाहें तो ग्रीन वाले कच्चे भी ले सकते हैं। आप चाहें तो जो लाड़काना वाले मशहूर अमरूद होते हैं गले हुए जो होते हैं वो भी ले सकते हैं, जो ज़्यादा पके हुए होते हैं। आपकी मर्ज़ी है, योर चॉइस, जो आपको पसंद हो। बेसिकली इसमें थोड़े कच्चे पक्के वाले अमरूद ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कच्चे अमरूद भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पक्के अमरूद में वो जायका नहीं आता, बट योर चॉइस, आप चाहें तो कोई से भी ले सकते हैं। देखिए मैंने एक सीख में इसको परो लिया है और मैं इसको अब चूल्हे के ऊपर इसको रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास सीख ना हो तो आप इसको छुरी में भी लगाकर इसको सेक सकते हैं। बेसिकली हमें इसको सेकना है अमरूदों को। जब तक अमरूद को मैं सेक रही हूँ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस लाइक कीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपकी पसंद के मुताबिक और डिफरेंट रेसिपीज़ भी लेकर आऊँगी जो इजी भी होंगी और मुश्किल भी होंगी, हर तरह की होंगी, ताकि बिगनर्स और एक्सपर्ट दोनों वो ट्राई कर सकें। मैं प्लेलिस्ट में भी अपडेट कर दूंगी जो बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ होंगी। आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। मैंने उसको डिवाइड करा है, हर ओकेजन के हिसाब से उसमें रेसिपीज़ हैं। आपको बहुत पसंद आएंगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ अमरूद भी मैंने अच्छे से सेक लिए। देखें जिस तरह ये हो जाए, इसके ऊपर ब्लैक छिलका आ जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा और उसके बाद आप इसको अच्छे से छील लीजिएगा अमरूद को। इसके ऊपर जो सारा काली खुरचन है ये आप निकाल दीजिएगा और निकालने के बाद आप इसको धो लीजिएगा। धो के इसके पीसेस कर लीजिएगा। यकीन माने ये इतने मज़े की चटनी बनती है, इतने मज़े की बनती है कि अगर आपके घर सालन दाल कुछ ना हो तो आप इस चटनी के साथ पेट भर के खाना खा सकते हैं। ये चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है और रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। मैंने अमरूद को अच्छे से छील लिया है और छीलने के बाद मैंने इसको धो के काट लिया था इसको पीसेस के अंदर। अब मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाला है, भर के डाला है मैंने। इसके अलावा मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है। नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने रॉक सॉल्ट डाला है। इसके बाद मैंने पुदीना लिया है, तकरीबन 1 चम्मच भर के पुदीना फ्रेश। हरा धनिया डालूंगी इसके अंदर। हरा धनिया मैंने डंडियों के साथ डाला है। चटनी में हरा धनिया की डंडी के साथ आप डाला करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। असल खुशबू जिसकी डंडियों में ही होती है, चटनी में आप ज़रूर डाला करें। साथ ही मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं और लहसुन डाले हैं 4 से 5 और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाला है मैंने। इन सबको अब मैं बारीक पीस लूँगी। आप भी इसको आराम से पीस लीजिएगा। आप इसमें मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने मुनासिब बताइए। देखिए मैंने एक बारीक सा पेस्ट बना लिया है। स्मूथ पेस्ट बन जाएगा आपका। अब हम इसका बघार रेडी करेंगे। झटपट सा और चंद इंग्रेडिएंट का हम बघार रेडी करेंगे। मैंने इसमें सरसों का तेल लिया है। तेल अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 2 चम्मच भर के तेल लिया है, 2 से 3 चम्मच लिया है। इसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाला बहुत आसान है इसमें बघार का। राई है, कड़ी पत्ता है और साबुत लाल मिर्चें हैं। सिर्फ 3 चीज़ें। देखिए राई, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च। हमें इसको कड़कड़ाना है, इसको गर्म करना है। जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाए, कड़ी पत्ते की शानदार सी खुशबू आने लगे, राई हल्की हल्की सी क्रैक होने लगे और हमारी मिर्चें अच्छे से ब्राउन हो जाएं, गोल्डन कलर की हो जाएं, तो हमारा बघार रेडी है। तो उसके बाद हम ये चटनी के ऊपर डालेंगे और चटनी को हम सर्व करेंगे चावल के साथ, रोटी के साथ। कभी कभी कुछ हैवी खाने का दिल नहीं करता तो आप ये चटनी बना के इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।